नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंडर की ओर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे सुपर मून की एनर्जी है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपके मन की जो स्थिति है उसको दिखा रहा है। आइए अब हम और कार्ड्स को देखते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, लेट्स सी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ऑल राइट। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। दोस्तों आज का ये जो स्प्रेड आया है इसे अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो ये स्प्रेड आया दोस्तों, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि आपके जीवन में ऐसा मोमेंट ज़रूर आया है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं विनाश के बिल्कुल करीब जाकर भी आप सुरक्षित बच गए। मतलब ऐसा टाइम आया कि जहाँ पर आपने उम्मीद भी नहीं की थी, सारे रास्ते जैसे बंद हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि इस बर्बादी से कोई आपको बचा नहीं सकता। और जिन लोगों के कारण ये सब कुछ हुआ, वो कहीं ना कहीं सोच सोच कर उनकी रूह काँप रही है कि आप इतना करीब जा कर के भी इस विनाश के, जो आपके जीवन में कुछ लोगों के द्वारा आपको पुश किया गया, पूरी तरीके से बर्बादी आपके जीवन में लाने की कोशिश की गई थी और आप बिल्कुल उसके करीब जाकर भी आप पता नहीं कैसे सुरक्षित, कैसे आप बच गए। ये सोच सोच कर ही इन विरोधियों की जो रूह है ना, वो काँप रही है। ये जान लीजिए कुछ आपके अच्छे कर्म रहे हैं पूर्व जन्मों के, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, प्लस आप जो प्रार्थना अपने और अपने परिवार के लिए आपने की, आज उन सारी दुआओं का ही असर है कि जो बहुत बुरा हो सकता था आपके साथ वो उस लेवल तक नहीं हो पाया। किसी ने जान लीजिए आपको थामा है, और वो वही ईश्वर वही है जिनको आप मानते हैं, जिनको आपने ग्रेटिट्यूड दिया, उन्होंने ही आपको बचाया है। वरना स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ किसी तरीके का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आपको और भी हो सकता था। जो हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन और भी बहुत कुछ बिगड़ सकता था। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते थे। मतलब जान लीजिए आपके जान तक पर बात आ चुकी थी, आप या परिवार में किसी सदस्य के ऊपर, लेकिन फिर भी एक बहुत पावरफुल एनर्जी ने, ईश्वर ने आपको बचाया है। और यहाँ पर जब आप पहले कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया इमोशंस आर रनिंग हाई, और यहाँ सुपर मून की एनर्जी है। तो दोस्तों ये जो सबसे पहला कार्ड है, यहाँ साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा दौर, एक ऐसा फेज़ आया था
जहाँ इमोशंस बिल्कुल पीक पर थे। आप अंदर से कहीं न कहीं हिल चुके थे, कन्फ्यूज़न का पूरा ऐसा चक्रव्यूह रच उठा था कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्या डिसीज़न लिया जाए, क्या ना लिया जाए, किस ओर आगे बढ़ा जाए। तो कन्फ्यूज़न की बहुत बुरी स्थिति बनी हुई थी और फ़ियर भी था, डर भी था, एंग्ज़ायटी भी थी, सब कुछ एक साथ चल रहा था। अचानक से ये जो प्रॉब्लम आप में से जिनके भी जीवन में आई है, ये आपके लिए ऐसा मोमेंट था कि जो बिल्कुल आपके हाथ में जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया था। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, फाइनेंशियल लेवल पर भी प्रॉब्लम्स थीं, हर ओर से जैसे स्थिति ख़राब हो रखी थी। लेकिन यहाँ जो हिडन बात एक निकल के आ रही है वो ये है दोस्तों कि आपके एनिमीज़ ने इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। इन्होंने सोचा था कि आप इमोशनली वीक हैं और यहीं पर वो बड़ी आसानी से आपको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अभी रास्ते हर तरफ से ब्लॉक हो गए हैं जीवन के। तो इनको अच्छी तरीके से यही वो टाइम है जब इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है या इनको दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है। तो हर तरीके से कोशिश की गई, पर उन्हें ये नहीं पता था दोस्तों कि आपका इमोशनल ब्रेकडाउन ही आपकी स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू बन जाएगा। ये एक अवेकनिंग का दौर शुरू होगा जो आपको अपने आप से, अपनी रियल आइडेंटिटी से कनेक्ट करेगा, और जब वो हुआ तो आप वो बन गए जिसे हरा पाना इनके लिए इम्पॉसिबल है। तो आप कुछ समय के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, आप टूटे भी ज़रूर, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। आपके अंदर जो सेंसिटिविटी थी वही आपकी शक्ति कहीं ना कहीं बन गई। रही बात एनिमीज़ की, तो वो आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस हालत में उन्होंने आपको छोड़ा था वहाँ से आप वापस कैसे खड़े हो गए। मतलब ये इनके लिए जैसे कोई मिरेकल से कम नहीं है। मतलब इन्हें लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति जीवन में क्रिएट की गई कि जिससे अच्छे अच्छे लोग डर के भाग जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसे लेवल पर जाकर भी वापस कैसे आ गए, ये इनकी समझ से बाहर है। क्योंकि जो हालात थे आपके जीवन में, उस स्थिति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर पाए, लेकिन आप किए। और खाली सरवाइव आपने नहीं किया, आप इस तरीके से आपकी वापसी हुई है कि आज भी उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। इन्हें लग रहा है कि जैसे मतलब ये हो ही नहीं सकता, मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ये इस चीज़ को। दूसरे कार्ड को अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यहाँ पे फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी है और दोस्तों अब यहाँ बहुत पावरफुल शिफ्ट दिख रहा है। देखिए, एक्लिप्स का मतलब होता है किसी सच का रिवील होना, किसी भ्रम का ख़त्म होना, जो भी इल्यूजन्स थे लाइफ में वो उन सारी चीज़ों का ख़त्म होना। और यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके लाइफ में एक बड़ा चैप्टर कहीं ना कहीं क्लोज़ हो चुका है, और जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे उनका असली जो चेहरा है वो भी अब धीरे धीरे सामने आ चुका है। आपको क्लैरिटी मिल गई है कौन अपना है, कौन नकली है। रही बात एनिमीज़ की, तो वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि अब उनका जो खेल है वो ख़त्म हो रहा है, और जो बातें उन्होंने छुपा कर रखी थी वो सब कहीं ना कहीं अब बाहर आने वाली हैं। इस चीज़ का डर इनको इसीलिए है, और उनके अंदर ना गिल्ट भी है और फियर भी है कि अगर जो सच है ना वो पूरी तरह सामने आ गया तो उनकी जो इमेज है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो इन्होंने अपने बारे में झूठी झूठी बातें बताकर अपनी जो एक एक झूठी इमेज जो लोगों के नज़रों में इन्होंने बनाया है ना, अपने आप को जो बहुत महान दिखाने की इन्होंने कोशिश की है और आपको हर चीज़ में गलत साबित करने की कोशिश की है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो इनकी पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। इस चीज़ का डर इन्हें लग रहा है, क्योंकि आपके बारे में झूठी झूठी बातें इन्होंने फैलाई हैं। इन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि जैसे सारी गलती आपकी ही है। ये तो बहुत सीधे सच्चे हैं, इन्होंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, और ये तो विक्टिम है, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब डर इसी बात का इनको है कि चूँकि आप वापस पूरे फुल फोर्स के साथ वापस आ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो सही अप्रोप्रिएट स्टेप से उन्हें उठा रहे हैं, तो इनको डर है कि इनका जो असली चेहरा है वो लोगों के अब सामने धीरे धीरे रिवील हो रहा है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही इनसे। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप और इंटेंस एनर्जी लेकर आता है।
यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी का मतलब बिल्कुल साफ है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन को ये कार्ड दिखा रहा है, डेथ को दिखा रहा है एंड रीबर्थ को दिखा रहा है। तो यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है कि आपने नेगेटिविटी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। आपने रिवेंज नहीं चुना, क्योंकि ये चाहते थे उस रिवेंज की आग में आप जलते रहे, लेकिन आपने उसे नहीं चुना, आपने हीलिंग को चुना। और आपने इनके तरह वो उस रास्ते पर आपने कदम नहीं बढ़ाया जो कहीं ना कहीं पतन की ही ओर ले जाता है। तो आपने उस हेट को नहीं चुना, आपने खुद को अपलिफ्ट करना चुना कि आपको खुद अपने ऊपर काम करना है, अपने बेस को मजबूत करना है। इस चीज़ को आपने चूज़ किया, जो कि एक बहुत ही सही डिसीजन रहा आपके लाइफ का। और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। रही बात एनिमीज़ की, तो वो यही चाहते थे कि आप रिएक्ट करें, आप लड़े, आर्ग्यूमेंट्स करें, झगड़े इनसे, ताकि आपको फिर बहुत आसानी से ये और गलत साबित कर पाएंगे। लेकिन आपने साइलेंस को चुना और अपने ग्रोथ पे आपने फोकस किया, उसको चूज़ किया आपने। और यही रीज़न है कि अब उन्हें ये लग रहा है कि आप उनके लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए और भी इन्हें जलन हो रही है कि ये इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, हमारे लेवल तक ये उतर के नहीं आए, ये कैसे पॉसिबल है। तो और भी ज़्यादा अब जलन बढ़ गई है और इनकी जो नेगेटिविटी है वो अब इन्हीं ही अंदर से कहीं ना कहीं खा रही है। क्योंकि जो दूसरों के बारे में दिन रात गलत सोच रहा हो, अपने अंदर नेगेटिव संकल्प चला रहा हो, तो उसके साथ क्या होगा, उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। अपने जीवन पे ध्यान ना दे करके दूसरे के जीवन पे गौर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अपने जीवन के उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं जिन पे फोकस करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन वही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपना विनाश जब सर पे किसी के आ जाता है तो उसके जो संकल्प है वो वैसे ही चलने लगते हैं, कोई उसे बचा नहीं सकता फिर। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये डिवाइन मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड एक तो रिलीफ दिखा रहा है, रिलीफ का संकेत दे रहा है, कामनेस को दिखा रहा है और पीस का बहुत बड़ा इशारा दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक तरीके से इशारा लेकर आया है ये कार्ड। ये साफ दिखा रहा है कि जीवन में जो शांति, जो स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हैं वो वापस लौट रहा है आपके लाइफ में। और आप एक बहुत बड़ा जो तूफ़ान था उसे कहीं ना कहीं क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं। और अब यूनिवर्स आपको यही इशारा दे रहे हैं कि अब थोड़ा रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए, रिलैक्स करिए और आप सेफ़ हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। जो लड़ाई थी ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, वो अपने एंड पे ऑलरेडी आ चुकी है। और अब आपको बस खुद को हील करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है। रही बात एनिमीज़ की, तो वो अब कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि आपके साथ कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन है, ऐसा घेरा है आपके अराउंड, ऐसा घेराव है, एक ऐसी छत्र छाया है जिसे इनकी साथ पुश्ते भी कोशिश कर ले तो पार नहीं कर सकती। और ये अब इनके अंदर डर बैठ चुका है, ये डरते भी हैं और साइलेंटली वॉच भी कर रहे हैं। लेकिन अब आपके पास आने की हिम्मत इनमें बची नहीं है, ना ही आपसे कांटेक्ट करने की हिम्मत अब इनके अंदर है। दोस्तों यहाँ जो ओवरऑल एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ चारों कार्ड्स को मिला के, तो एक ही चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप एक ऐसे फेज़ से कहीं ना कहीं गुजरे हैं जहाँ सब कुछ ख़त्म होता हुआ लग रहा था आपको। लेकिन सच ये है दोस्तों कि वो आपका अंत नहीं, आपका एक तरीके से रीबर्थ था। पुराने वर्जन का एंड और नए वर्जन की शुरुआत, उस वो जो नया वर्जन है जो अब बहुत पावरफुल है उसका बर्थ हुआ है। और आप सिर्फ बचे नहीं, आपको बचाया गया है। और यही बात आपके विरोधियों को अंदर से इस समय हिला रही है, क्योंकि इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद भी आप कैसे खड़े हैं और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये उनकी समझ से बाहर है कहीं ना कहीं। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो इंसान, देखिए आप गिर कर नहीं, गिर कर उठ कर कहीं ना कहीं लेजेंड बने हैं। आपने उस स्ट्रगल को देखा है अपने जीवन में, उस स्क्रैच से आप ऊपर उठे हैं, इसीलिए हर चीज़ की वैल्यू आपको पता है। और जिसे बना बनाया मिल गया है उसे उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है। यही कारण है कि वो अपनी पतन की ओर बढ़ रहे हैं और आप अपने उज्जवल भविष्य की ओर ऊपर राइज कर रहे हैं। दोस्तों मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव अपनी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे इसी तरीके से बना के रखें, कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली मेम्बर्स को छू ना सके। जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, आप किसी चीज़ की कमी ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और यही थी आज की रीडिंग।
ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कमेंट्स आपने किए, जो भी आप में से जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स या यूपीआई के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट दिया है, जो ब्लेसिंग्स आपने दी हैं वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।